बच्चों आइए आवेश घनत्व पर आधारित हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं और आपको बतलाते हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को आवेश घनत्व के आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक छड़ जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस पर आवेश 20 माइक्रोकूलम की आवेश उपस्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चों सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और किसका वैल्यू दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पर आप बात कीजिए। ये छड़ की लंबाई दी गई है, यानी कि ये लंबाई है एल और एल बराबर 10 सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट में है, आप इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। दूसरी चीज आवेश के मान दिए गए हैं और यह आवेश का मान दिया गया है 20 माइक्रोकुलम और माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, ये कुलाम हो जाएगा और इस तरह से 2 इंटू 10 के पावर -5 कुलाम हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा को बोला जाता है और लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग ये विचार करेंगे कि लेमडा के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो लेमडा के लिए फॉर्मूला होता है एल लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल और क्यू का मान दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -5 कुलाम और लंबाई दी गई है 0.1 मीटर। ये डेसिमल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और इस तरह से लेमडा इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -4, इस दोनों के एक साथ लाएंगे ये जो कुलाम पर मीटर और इस तरह से रेखीय आवेश घनत्व का मान प्राप्त हम लोग कर पाते हैं। आइए एक दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों एक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस पर आवेश का मान 31.4 माइक्रोकुलम है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो देखेंगे हम लोग त्रिज्या दी गई है, यानी कि आर दिया गया है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 0.1 मीटर और इस पर आवेश के मान दिए गए हैं, यानी कि Q इक्वल टू दिया गया है 31.4 माइक्रोमीटर, इट मीन्स 31.4 इंटू 10 का पावर -6 और ये हो जाएगा मीटर। ये कुलाम दिया हुआ है माइक्रो कुलाम, तो ये हो जाएगा कुलाम इस तरह से। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा जा रहा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है, या हम लोग ये नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों सिग्मा के लिए फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए Q बाई ए। अब क्वेश्चन में तो Q ए दिया हुआ है नहीं, तो आपका पर्पस है ए कैसे निकालेंगे। ए का मतलब है गोला के पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। तो गोला के पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर तो दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए की जगह यहाँ रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा का मतलब है ये हो जाएगा 31.4 10 के पावर -6 कुलाम और 4 को 4 रखेंगे आप और पाई के लिए 3.14 वैल्यू होता है और आर स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 0.1 इंटू 0.1 और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों डेसिमल को हटाएंगे तो आप ऊपर में लिख पाएंगे 10 गुने 10 और इस डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के लिए 1,
जितना डिजिट होता है, जितना अंक होता है उतना हम लोग 0 देते हैं, और ये इधर से हटाएंगे तो आप 1 और फिर ये हो जाएगा 100। ये 314 से 314 आपका कैंसिल हो जाएगा, और एक 10 से एक 10 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पर करेंगे तो ये जाएगा 25, 25 चौके 100। इस तरह से सिग्मा इक्वल टू 25 और गुना, ऊपर में देखेंगे ये 10 के पावर -6 है और ये 10 है, तो ये जगह 10 के पावर -5, ये जगह कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 10 से भागा और 10 से गुना कर देंगे, तो आप लिख पाएंगे 2.5, भागा दे दिए और गुना करेंगे तो 10 के पावर -4 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग जो है समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, दो गोला जिनकी क्वेश्चन है, दो गोला जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इन दोनों गोला पर आयतन आवेश घनत्व एक समान है, तो दोनों गोला पर पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से दिया हुआ है। आइए इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। दो गोला है तो दो गोला ले लीजिए। मान लीजिए ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इस गोला की त्रिज्या आप मान लीजिए R1, इस गोला की त्रिज्या मान लेते हैं R2। इस पर आवेश मान लीजिए Q1, इस पर आवेश मान लिए Q2, और इस पर आयतन आवेश घनत्व मान लिए हम लोग ρ1 और इस पर ले लिए ρ2। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिए σ1 और इस पर मान लिए हम लोग σ2। इस तरह से हम लोग मान लिए। अब R1 और R2 का मान दिया हुआ है, आप लिख पाएंगे R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर, और R2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा SI में करेंगे 0.4 मीटर। इट मीन्स R1 बाई R2 तो 0.1 मीटर और ये जगह 0.4 मीटर, तो डेसिमल से डेसिमल, मीटर से मीटर, ये हो जाएगा 1/4 R1/R2। अब आइए हम लोग पृष्ठीय आवेश, ये आयतन आवेश घनत्व समान है और पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात प्राप्त करना है। आप लिखेंगे प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ρ1 बराबर ρ2, यानी कि दोनों पर आयतन आवेश घनत्व क्या है, एक समान है। सवाल है आयतन आवेश घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है Q/V। तो आप यहाँ लिख सकते हैं Q/V, तो इसके लिए 1 और इसके लिए दे दिया हम लोग 1 क्योंकि पहला है। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे Q2 और V2 लिख पाएंगे। ये Q1 अपॉन Q2 इधर हम लोग लिख दिए, Q2 को इधर ला दिए, तो आप लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं,
अब ये Q1 अपॉन Q2 वॉल्यूम यानी कि गोला का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब और फिर लिख सकते हैं 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और Q1/Q2 तो R1/R2 का यहाँ लिख सकते हैं होल क्यूब। इट मीन से Q1/Q2 तो R1/R2 तो ये कितना आया है 1/4। तो आप लिख सकते हैं 1/4 का होल क्यूब यानी कि 1 अपॉन कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात पूछा गया है। इट मीन्स σ1 बाई σ2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए सिग्मा के लिए क्या होता है, तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला आता है Q/A, तो 1 है तो यहाँ 1, यहाँ भी हम लोग 1 दे दिए। और उसी तरह से σ2 के लिए तो ये हो जाएगा Q2 और ये लिख पाएंगे A2। तो σ1 बाई σ2 हम लोग को प्राप्त करनी है। तो ये रखेंगे Q1 और बाई A1 और नीचे में Q2/A2 और ये Q1/A1 A2 ऊपर चला जाएगा और ये Q2 नीचे चला जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q1/Q2 और ये हो जाएगा A2/A1। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इधर कर देते हैं σ1 बाई σ2 इक्वल टू Q1/Q2 निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1/64 और एरिया गोला के पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इट मीन्स 4πr² यानी कि A2 है तो R2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 4πr1 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। σ1/σ2 1/64 इंटू ये इंटू में है R2/R1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर यानी कि σ1/σ2 1/64 R2/R1, ये R1/R2 दिया हुआ है, अगर R2/R1 लिखिएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख पाएंगे 4/1 स्क्वायर है तो ये फिर लिखेंगे 4/1, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इट मीन्स σ1/σ2 इक्वल टू 1/4, देयरफॉर σ1 इज टू σ2 ये हो जाएगा 1:4 और इस तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात हो जाएगा 1:4। तो इसमें हम लोग जो है फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया गया है आप उसको लिखिए और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली जो प्राप्त करना होगा वो अपने आप से आ जाएगा। कैलकुलेशन सही से हम लोग करते जाएंगे। तो आवेश घनत्व के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए और भी डिफरेंट तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व इसी के आधार को, इसी को आधार मानकर हम लोग कर सकते हैं।